आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं BTS न्यूज चैनल पर। BTS न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हल्के नामपल्ली में रेड हिल्स डिवीजन में एक सिग्नेचर कैंप मुनक्किद किया गया है वोट चोरी को लेकर, और ये सिग्नेचर कैंप फिरोज खान साहब के जेर सदारत में मुनक्किद किया गया। आपको बताता चलूं कि सारे हिंदुस्तान में राहुल गांधी साहब ने एक मुहिम का आगाज कर डाला, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब जो फर्जी वोटों से जीतते हुए आया है हमारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वो एक चोर है। तो उसको पूरे हिंदुस्तानियों के तरफ से एक पैगाम है कि तू गद्दी छोड़, क्योंकि ये फर्जी वोटों के जरिए से हुकूमत कायम करते हुए आया। आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जानिब से कर्नाटका के एक असेंबली हल्के में 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोटों का खुलासा कर दिया। उसके बाद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 65 लाख वोट बिहार में डिलीट कर देती है। 6 महीने के दरमियान में महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट का इजाफा हो जाता है। और जब बात आती है रियासत तेलंगाना में, तो नामपल्ली में फिरोज खान साहब ने भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जानिब से यह साबित कर दिया कि नामपल्ली हल्के में भी 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी वोट है। अब आप देखेंगे कि ये फर्जी वोट इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल हो चुके। तो आज जो हम ये सिग्नेचर कैंप कर रहे हैं, ये एक शऊर बेदार कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, रियासत तेलंगाना में, कि आप पूरे जने मुत्तहिद हो जाओ। हमें इलेक्शन प्यूरिफिकेशन, जो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट रहती, उसकी प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है। आज पूरे फर्जी वोटों के ऐसे बीजेपी हुकूमत कायम कर रही है। और हमारा दस्तूर क्या कहता है? 1 वोट 1 मैन। मगर यहां कैसा हो गया? 1 मैन मल्टीपल वोट्स। आप देखेंगे कि वोटर लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के वोट्स है। एड्रेस 0 है, उसके ऊपर वोट्स, एक शख्स के 3-4 वोट्स, एड्रेस नहीं है उसके ऊपर वोट्स, एक छोटा सा कमरा है उसके ऊपर 500 वोट्स। मुख्तलिफ किस्म के फर्जी वोट आ चुके। अब ये जो चोरी हो रही है इसका खात्मा करने का है। तो यही शऊर बेदार करने रियासत बिहार में राहुल गांधी साहब 1300 किलोमीटर का एक यात्रा करे। तो ये यात्रा किस वजह से थी? कि पूरे हिंदुस्तान में शऊर बेदार होना है कि चोरी हो रही है, और उस चोर का नाम है नरेंद्र मोदी। तो हमारा ये मुहिम का आगाज हो चुका, और पूरे नामपल्ली में ये अल्लाह की फजल करम से ये 3rd हमारा कैंप है। हम पूरी आवाम से गुजारिश करते हैं कि आइए, सिग्नेचर कैंप में का हिस्सा बनिए, हल्फ लेइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालिबा कीजिए कि तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हथियार बन चुका नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से ईडी, जिस तरीके से CBI, जिस तरीके से IT इस्तेमाल कर कर पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचा रहा है नरेंद्र मोदी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हथियार बनाकर फर्जी वोटों की तरफ से वो हुकूमत कायम कर रहा है। तो हमें इसका खात्मा करना है फर्जी वोटों का। तो आइए, आप ये सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बनते हुए आपका सिग्नेचर दर्ज कीजिए, हल्फ लेइए, और हमारा सीधा मुतालिबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि ये फर्जी वोटों का पूरा खात्मा करना चाहिए। हमें फ्री, फेयर, क्लीन इलेक्शन चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रेवंत अन्ना, जय राहुल गांधी। 0 है उसके ऊपर वोट्स, एक शख्स के 3-4 वोट्स, एड्रेस नहीं है उसके ऊपर वोट्स, एक छोटा सा कमरा है उसके ऊपर 500 वोट्स। मुख्तलिफ किस्म के फर्जी वोट आ चुके। अब ये जो चोरी हो रही है इसका खात्मा करने का है। तो यही शऊर बेदार करने रियासत बिहार में राहुल गांधी साहब 1300 किलोमीटर का एक यात्रा करे। तो ये यात्रा किस वजह से थी? कि पूरे हिंदुस्तान में शऊर बेदार होना है कि चोरी हो रही है, और उस चोर का नाम है नरेंद्र मोदी। तो हमारा ये मुहिम का आगाज हो चुका, और पूरे नामपल्ली में ये अल्लाह की फजल करम से ये 3rd हमारा कैंप है। हम पूरी आवाम से गुजारिश करते हैं कि आइए, सिग्नेचर कैंप में का हिस्सा बनिए,
हल्फ लेइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा कीजिए कि तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हथियार बन चुका नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से ईडी, जिस तरीके से सीबीआई, जिस तरीके से आईटी इस्तेमाल कर पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचा रहा है नरेंद्र मोदी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हथियार बनाकर फर्जी वोटों की तरफ से वो हुकूमत कायम कर रहा है। तो हमें इसका खात्मा करना है फर्जी वोटों का। तो आइए आप इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बनते हुए आपका सिग्नेचर दर्ज कीजिए, हल्फ लेइए और हमारा सीधा मुतालिबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि ये फर्जी वोटों का पूरा खात्मा करना चाहिए। हमें फ्री, फेयर, क्लीन इलेक्शन चाहिए। जय हिंद। कांग्रेस कमेटी के जानिब से और उनके डायरेक्शन पे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के डायरेक्शन पे वोट चोरी सिग्नेचर कैंपेन आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, रेड हिल्स, चिंतल बस्ती महिला कांग्रेस की सरपरस्ती में आज जो हमारे पास मौजूद है, हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट उषा श्री और हमारी नजम सरगर्म कारकुन, इनकी सदारत में आज हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें हैं। यह बात अब सारे हिंदुस्तान को समझ में आ गई कि ये चोरोट, बोकसोट जब हम बोलते थे पहले और हम नामपल्ली बताए कि देखिए नामपल्ली में 1 लाख वोट के ऊपर है, हम हैदराबाद एमपी हल्के को बताए 6 लाख वोट के ऊपर है और हम एलिगेशन नहीं लगाए, हम टोटल प्रूफ के साथ सबमिट करें। आज ये बात हमारे राहुल गांधी जी बोलते, वो भी एलिगेशन नहीं लगा रहे, वो भी प्रूफ रख के बता रहे। हम क्या बताए? नामपल्ली हैदराबाद, और राहुल गांधी क्या बता रहे? सारा हिंदुस्तान। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, जो पैटर्न में एमआईएम बोकस वोट बनाती, बोकस वोट डलवाती, ये सेम बड़ा पैटर्न बीजेपी है। इसलिए बार बार हम कहते एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, और ये जो बोकस वोट का फंडा है, हमारे जो सदरी ब्रदर्स मोदी अमित शाह को कौन सिखाए? हमारे शेरवानी के ब्रदरा, कौन हो तो शेरवानिया? असद और अकबर। तो ये छोटे चोरा है और वहां पे नरेंद्र मोदी बड़ा चोर है। ये बात से पूरी आवाम वाकिफ हो गई, और ये सबसे बड़ा क्रिमिनल फ्रॉड है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे अहमियत की चीज होती है आपका वोट। आपके वोट को मिसयूज कर दे रहे आप, इससे बड़ा करप्शन कोई हो सकता है क्या? सो पूरे मदर ऑफ करप्शन अगर से कोई है तो ये वोटर है। और ये सिंपल लॉजिक क्या है? फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, 1 मैन 1 वोट। आज अटैक हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन पे, आज हमारा फर्ज बनता डेमोक्रेसी को सेव करना है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है। हम क्या चाहते? राहुल गांधी से लेकर उनका आखिरी कार्यकर्ता फिरोज खान, हम क्या चाहते? फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, इलेक्टोरल रोल्स जो होते वो प्यूरिफिकेशन होना। अल्लाह की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, कोई भी जीतते तो मगर हक और ईमान के वोटों से जीतना। सो आज जो अपने शहर हैदराबाद में जो पैटर्न में एमआईएम फोकस करती, सेम वो बड़े पैटर्न के अंदर बीजेपी करती। तो आज सारी हिंदुस्तान की आवाम जाग चुकी है।
मोदी जी से हम ये बोल रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। स्टेट पे स्टेट आप आ रहे हैं, आप किधर डेवलपमेंट नहीं करते, सिर्फ आप बात करते हिंदुत्व की, आप बात करते पाकिस्तान की, आप बात अवाम की नहीं करते, उसके बाद में भी आप डेवलपमेंट नहीं करते। आपके सिर्फ बातें जुमले रहते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सिर्फ जुमले, और उसके बाद में आप चुनाव जीत रहे। तो हम हिंदुस्तान को जगाने के लिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप एक ऑटोनमस बॉडी है, आप बीजेपी के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप दोनों मिल गए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब प्रेस के सामने आता, मेरे को ऐसा दिखता कि उन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। जैसा हमारे छोटे भाई बोले, ईडी को तो अब तक मैनेज कर लिए थे, इनकम टैक्स को मैनेज कर लिए थे, सीबीआई को मैनेज कर लिए थे, अब बचा कुचा सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी आप मैनेज कर लिए। ऐसा दिखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितने भी लोग काम करते, मेरे को यह महसूस होता कि वो बीजेपी के क्या मेंबर्स है। और हमारी मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 4 मांगना है। नंबर 1 मांग, आप जो भी वोट ऐड करते, डिलीट करते, आप उसको पब्लिक रिलीज करिए। आप एक जगह मुकर्रर करिए, यहां पे हम रिलीज कर देंगे, और आके आप चेक कर लीजिए कि आपका वोट ऐड हुआ या डिलीट हुआ। पब्लिक रिलीज नंबर 1। नंबर 2, अगर से वोट ऐड हो गया, डिलीट हो गया, हमारा वोट नहीं है या मैनिपुलेशन हुआ, डबल वोट है, तो हम जाके किधर कंप्लेंट देना। खाली हमारे को मालूम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे को मालूम सीईओ तेलंगाना, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो जीएचएमसी कमिश्नर रहता, और उसके बाद रहता बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर का तो नाम किसको पता नहीं रहता, उन्हें तो एक सीक्रेट एजेंट के जैसा आता, चोरों के जैसा आता, और वो बूथ लेवल ऑफिसर को जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैनेज कर रहा है, मैनेज कर देती। तो आखिर अवाम जाना किधर, कंप्लेंट लेके जाना किधर? तो वो भी आप रास्ता निकालिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तीसरी हमारी मांग है कि आप इलेक्शन से 10 दिन पहले ऐड कर देते लाखों वोट, आप 10 दिन पहले डिलीट कर देते लाखों वोट, और उसके बाद जब हम बूथ पे जाते तो हमारा वोट नहीं रहता, या ये बूथ पे नहीं है, वो बूथ को जाइए। फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रेड हिल्स, चिंतल बस्ती, महिला कांग्रेस की सरपरस्ती में आज जो हमारे पास मौजूद है, हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट उषा श्रीद और हमारी नजम सरगर्म कारकुन, इनकी सदारत में आज हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें हैं। ये बात अब सारे हिंदुस्तान को समझ में आ गई कि ये चोरोट, बोकसोट जब हम बोलते थे पहले, और हम नामपल्ली बताए कि देखिए नामपल्ली में 1 लाख वोट के ऊपर है, हम हैदराबाद एमपी हल्के को बताए 6 लाख वोट के ऊपर है, और हम एलिगेशन नहीं लगाए, हम टोटल प्रूफ के साथ सबमिट करें। आज यही बात हमारे राहुल गांधी जी बोलते, वो भी एलिगेशन नहीं लगा रहे, वो भी प्रूफ रख के बता रहे। हम क्या बताए? नामपल्ली हैदराबाद, और राहुल गांधी क्या बता रहे? सारा हिंदुस्तान। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, जो पैटर्न में एमआईएम बोकसोट बनाती
बोकसोट दलवाती, ये सेम बड़ा पैटर्न बीजेपी है। इसलिए बार बार हम कहते MIM बीजेपी की बी टीम है। और ये जो बोकसोट का फंडा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप एक ऑटोनमस बॉडी है, आप बीजेपी के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आप दोनों मिल गए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब प्रेस के सामने आता, मेरे को ऐसा दिखता कि उन्हें बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। जैसा हमारे छोटे भाई बोले, ईडी को तो अब तक मैनेज कर लिए थे, इनकम टैक्स को मैनेज कर लिए थे, सीबीआई को मैनेज कर लिए थे। अब बचा कुचा सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको भी आप मैनेज कर लिए। ऐसा दिखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जितने भी लोग काम करते, मेरे को ये महसूस होता कि वो बीजेपी के क्या मेंबर्स है। और हमारी मांग क्या बोलते बोगस वोट नहीं लेना, हक पर ईमान के वोट आने ना बोल के हमारी मुहिम चल रही है। ये मुहिम के तहत आपकी साइन लेने का आपका यहाँ जो बना है ना, बहुत कंफ्यूजिंग बना है। हाँ, वीडियो इधर आ जाओ, वीडियो रहमत भाई कहाँ की गए? अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, किसको की ले लेके बोल के गए? आप करें? हाँ, मैं भी करेंगे। आप करें उसे? भाई आप करें। आप ही करना है साहब। आप ही करना है भाई। आ जाओ माइक पहले हो जान दो। Thank you.